प्रधानमंत्री जी भी अपना दौरा छोड़ के बीच में आ गए हैं, गृह मंत्री जी भी वहां पहुंच गए हैं। मैं केंद्र सरकार से मांग करता हूं कि आप सभी दलों को विश्वास में लीजिए और एक विपक्षी दलों की बैठक बुला के इस पे आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं या पूरी घटना क्या हुई है, कैसे हुई है, कहां फेलियर हुआ है, उसकी जानकारी देश के विपक्षी दलों को और उनके नेताओं को भी सरकार दे। और जो भी आप कार्रवाई करना चाहते हैं, इनको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए, उसमें हम सब लोग आपके साथ हैं। लेकिन प्रश्न उठता है, जब हम लोगों ने बार बार कहा, चिल्ला चिल्ला कर कहा कि पैसे को प्राथमिकता मत दीजिए, भारत की सेना इस राष्ट्र का गौरव है, सेना की भर्ती में कोई हीला हवाली मत कीजिए। हमने बार बार इस बात को कहा कि सेना की संख्या कम मत कीजिए। कोई नेता जाके वहां पे बंदूक लेके भारत की सीमाओं की सुरक्षा नहीं करता, हमारे जवान करते हैं, वो लड़ते हैं वहां पे रहकर। लेकिन आपने 1,80,000 सैनिक भारत की सेना से कम कर दिए। 3 साल कोरोना में आप भर्ती नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, उसके बाद आप भर्ती कर लेते। लेकिन एक तरफ आपने 1,80,000 सेना के जवानों की संख्या कम कर दी, दूसरी तरफ आप 4 साल के अग्निवीर की योजना लेके आ गए। अग्निवीर की योजना का विरोध पूरे देश के नौजवानों ने किया, हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, बिहार हो, झारखंड हो, सब ने किया कि भाई जवानों के जिंदगी के साथ खिलवाड़ मत कीजिए और ये 4 साल की नौकरी के बजाय जैसे उनकी भर्ती होती थी उस तरह से उनकी भर्ती की जाए। लेकिन आप नहीं माने, हमने बार बार आपसे कहा। तो लोग अपनी जरूरतों को कम करके भी प्रधानमंत्री का खजाना भरने को तैयार है और भर ही रही है इस देश की जनता टैक्स के नाम पे खजाना। कम से कम सेना को कमजोर मत कीजिए, सेना की संख्या कम मत कीजिए, कम से कम ये अग्निवीर की भर्ती को खत्म करके जैसे सैनिक पहले भर्ती होते थे उस तरह की भर्ती कीजिए। तो ये विषय भी मैं चाहता हूं कि अब इतनी बड़ी घटना हुई है तो सरकार को इसकी ओर पुनर्विचार करना चाहिए।